या मैं पूछना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का कोई प्रस्ताव ऐसा विचाराधीन चल रहा है या उनकी हाईकमान ने कोई कमेटी गठित की है जो निरंतर इस प्रकार के भारत विरोधी बातें और भारत के अंदर एक दूसरे से लड़ाने का प्रयास। याद करिए तमिलनाडु के मंत्री ने क्या बोला था बिहार वालों के लिए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, वहां के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बोल चुके हैं उत्तर भारत और विशेषकर बिहार वालों के लिए। यह क्या है, एक दूसरे के प्रति नफरत। इसलिए यहां से कांग्रेस की मानसिकता साफ हो जाती है कि इनको देश के टुकड़े करके भी, समाज के टुकड़े करके भी, संस्कृति को अपमानित करके भी, वर्ग प्रांत और भाषा के ऊपर लड़ाकर भी येन केन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी है। और अब ये जो निरंतर नक्शे दिखाए हैं इससे कांग्रेस की का नक्शा कदम क्या है ये बहुत साफ हो गया है। परंतु हम अंत में यह आश्वस्त करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ऐसी सभी शक्तियों के को लेकर सरकार सजग है और हमें पूर्ण विश्वास है कि जितनी सरकार सजग है उतनी ही इस देश की जनता भी सजग है, सतर्क है और एक पैनी नजर इन ताकतों पर रखे हुए है और इनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। तो मैं इस पंक्ति के साथ समाप्त करता हूं कि जाति प्रांत और वर्ग भेद के भय को दूर भगाता है, भ्रम को दूर भगाता है। आज जो कांग्रेस प्रयास कर रही है भ्रम फैलाने का, जाति प्रांत और वर्ग भेद के भ्रम को दूर भगाता है। सबके मन का भाव एक है, सबकी भारत माता है, अनेकता में ऐक्य मंत्र को जन जन फिर अपनाता है। और देखो प्यारा देश हमारा आगे बढ़ता जाता है और कोई भी विरोधी शक्तियां, प्रतिगामी शक्तियां भारत के इस विकास को, भारत की शक्ति को रोकने में सफल नहीं होंगी। यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा और एनडीए सरकार का संकल्प है। ठाकुर रविंद्र सिंह, जी न्यूज। टीआरएस देखिए रवीन जी, मैंने अपने वक्तव्य में स्पष्ट कहा कि पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनली 2 लोकसभाओं के बाद कांग्रेस के पास कॉन्स्टिट्यूशनली नेता प्रतिपक्ष का पद है। तो इस समय वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन से बंधे हुए हैं, वो संवैधानिक दायित्व से बंधे हैं। इसीलिए हमने उनसे सीधा सवाल पूछा है कि आपने किस आधार पर, किस प्रस्ताव पर, किसके इशारे पर यह किया है। सवाल संवैधानिक और नैतिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल है और पॉलिटिकल है। यानी 3 चीजें हैं, पॉलिटिकल, मॉरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक। यदि इस प्रश्न का उत्तर कांग्रेस नहीं देगी तब फिर अन्य विकल्पों के बारे में भी विचार किया जा सकता है। आमोद राय, टीवी 9। देखिए, इस विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना मंतव्य दे दिया है, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में अंतिम निर्णय आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक सभ्यतागत अन्याय का विषय है, तो ये इस विषय के ऊपर एक सौहार्द बना रहे, ये सामाजिक दायित्व भी है। इसलिए सभ्यतागत अन्याय का के ऊपर गर्व करने की भावना से भी बचना चाहिए। कमलेश सिंह जी। ये पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इंडिया ब्लॉक जैसी कोई चीज पार्लियामेंट में अस्तित्व में नहीं है। इससे साफ समझ में आ जाता है कि एक धोखा था। और इसलिए कि जैसे हमारा एनडीए है,
तो एनडीए की विधिवत बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एनडीए संसदीय दल के नेता चुने गए। एक एक सांसद का साइन किया हुआ प्रस्ताव है और लोकसभा अध्यक्ष के पास भी उसकी सूचना है और राज्यसभा के सभापति के पास। इंडिया गठबंधन का कौन नेता है, किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव तथा कथित इंडिया गठबंधन के दलों के सांसदों के द्वारा साइन किया हुआ कोई लेटर न लोकसभा अध्यक्ष के पास है न सभापति के पास है। इसका मतलब इनके लिए आज आम आदमी पार्टी जो पहले आम बनती थी अब वो बड़ी खास पार्टी हो गई है। तो इनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं। बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं। और आगे की लाइन थी, ये जानते कब लिखा गया था? जब जनता पार्टी का गठबंधन टूट रहा था तो अटल जी ने दुखी होकर यह लिखा था। जब गठबंधन टूट रहा था क्योंकि सब आपस में बहुत सारी कारणों से आज स्वार्थ के कारण जुड़े अलग हो रहे हैं, तो उन्होंने लिखा था गीत नहीं गाता। तो वही उन्होंने लिखा था आज उनके ऊपर लागू होता दिख रहा साफ इंडी गठबंधन पे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। कि तो इनका गीत सिरे नहीं चढ़ रहा। एक मिनट, आनंद पांडे। देखिए, पहले तो आप जो सूचना है इसका किस आधार के ऊपर स्रोत है, और अब तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जजमेंट के बाद सारी चीजें ओपन पब्लिक डोमेन में है। अब तो सवाल ये भी पूछना चाहिए कि कांग्रेस को इससे पूर्व में हमारी तो कितने राज्यों में सरकार है? 19-20 राज्यों में, और तीसरी बार केंद्र में सरकार है। कांग्रेस शासित जिन राज्यों में उनको मिला है जो इलेक्टोरल बॉन्ड से सामने आया था, आज तक उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया है। और मजे की बात यह है हमारे चंदे का तो हिसाब है 2014 से पहले तो कोई हिसाब ही नहीं है। हम पूछना चाहते हैं क्या हवाई जहाज के बिल नहीं पे होते थे? क्या जो लोग उनके कार्यकर्ता जाते थे उनका होटल में रहना, गाड़ी, इन सबके खर्चे नहीं होते थे? एक पाई का हिसाब नहीं है। इसीलिए मेरा मानना है कि इस विषय पे हमारी सरकार का प्रयास और पार्टी का प्रयास पूर्ण पारदर्शिता का है, और इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। दिल्ली का भी चुनाव होने वाला, आपको याद हो ना, 8-10 साल पहले आम आदमी पार्टी ने एक बार कहा था चाय पार्टी करते हैं, और चाय पार्टी की टिकट कितने का था? 20,000 रुपए का। याद है 20,000 रुपए क्यों था? क्योंकि तब तक नियम यह था कि 20,000 रुपए तक का अगर किसी ने कंट्रीब्यूशन दिया है तो उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, वो कैश में दे सकता है। इसीलिए 20,000 रुपए की चाय थी। अच्छा, चाय क्यों थी? 20,000 में तो खाना भी खिलाया जा सकता है, खाने में तो काउंटिंग हो जाएगी कि कितने लोगों ने खाया। चाय में कोई काउंटिंग नहीं हो सकती कि कितने लोग आके पी गए। हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने आने के बाद उस 20,000 को 2,000 कर दिया। अब चाय पिलाना। सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7